लास्ट पार्ट में हमने देखा था वैंगलिन लेवल 5 का फर्नेस लेकर वापस जा रहा था कि तभी उसके पीछे कुंग शेंग एंसेंट सेट के कल्टीवेटर्स पड़ जाते हैं, जिससे बचते हुए वैंगलिन भाग रहा था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एविल फाइटिंग सेट के एल्डर को दिखाते हुए, जिसके सामने 3 कल्टीवेटर्स घुटनों पे बैठे सेट लीडर को बता रहे थे कुंग शेंग एंसेंट सेट के पुलिन ने हमसे मदद मांगी है, तो क्या हमें मदद करनी चाहिए। अब इस बात पर एल्डर कीमू को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कौन है जो हमारे सेट से बच के निकल सकता है। अब अगले सीन में हम वैंगलिन को भागते हुए देखते हैं, जहां कुंशेंग एंसेंट सेट के कल्टीवेटर अभी भी उसका पीछा कर रहे थे और अब वैंगलिन इससे तेज नहीं भाग सकता था क्योंकि उसे काफी वक्त हो चुका था। और जब वैंगलिन अपनी क्रिस्टल स्वॉर्ड से उन कल्टीवेटर्स पर अटैक करता है तो पुलिन उससे इंजर्ड हो जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। अब ये देखकर वैंगलिन समझ चुका था कि अब उसकी क्रिस्टल स्वॉर्ड इन कल्टीवेटर्स को रोक नहीं पाएगी। अब इन सभी से बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है और अब वैंगलिन अपने आइस फ्लेम से उन सभी कल्टीवेटर्स पर अटैक कर उन्हें घायल कर देता है। लेकिन तभी वहां एल्डर कीमू आ जाते हैं, जिन्हें देख वैंगलिन घबरा जाता है क्योंकि अब उसकी मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए वैंगलिन वहां से भागने लगता है और अब वो सोचता है उसके पास एक लास्ट मूव बचा है इन सबसे बच निकलने का, और अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो उसकी जान बच जाएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मुआन को देखते हैं, जिसे वैंगलिन का इंतजार करते हुए बहुत लंबा समय बीत चुका था और वो सोचती है वैंगलिन अभी तक वापस नहीं आया। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे वापस मेरे सेक्ट भेज देगा, मगर न जाने वो कहाँ रहे। मुआन ये सोच ही रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ हलचल महसूस होती है, जो देख मुआन बाहर को भागती है कि तभी वहाँ वैंगलिन तेजी से ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था और आके मुआन के कदमों में गिरता है, जिसे देखकर मुआन चौंक जाती है। वैंगलिन ये तुम्हारे साथ क्या हो गया। वैंगलिन की हालत काफी खराब थी कि तभी वहाँ वो सभी सेक्ट के लीडर्स आ गए थे जो वैंगलिन का पीछा कर रहे थे और अब उन सभी एल्डर्स और कल्टीवेटर को अपने सामने देखकर मुआन घबरा गई थी और वो तुरंत ही वहां शील्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसे देख वहां मौजूद एल्डर बिग हेड कहता है इस लड़की से मैं निपटता हूँ। ऐसा कहते हुए वो मुआन के ड्रैगन फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से मुआन का बनाया फॉर्मेशन हिलता भी नहीं है, जो देखकर एल्डर कीमू उस फॉर्मेशन पे एक बड़ा सा स्टोन दे मारते हैं। लेकिन उस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद ड्रैगन एल्डर कीमू के अटैक को ब्लॉक करके उसके स्टोन को वापस रिवर्स कर देता है, जो देखकर एल्डर कीमू भी शॉक हो गया था। जिसके बाद एल्डर कीमू एक बार फिर अपने बड़े से स्टोन की पावर्स को बढ़ाते हुए उससे मुआन के फॉर्मेशन पर दे मारते हैं, लेकिन एक बार फिर मुआन का ड्रैगन फॉर्मेशन एल्डर कीमू के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसपे एल्डर कीमू अपने साथी एल्डर से कहता है इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। वहीं वैंगलिन की हालत काफी खराब हो चुकी थी कि तभी मुआन वैंगलिन के पीठ पे द ग्रेट एक्सटिंक्ट तलिस्मन को देखती है, जिसपे वैंगलिन कहता है अगर आज ये फॉर्मेशन ना होता तो मैं मारा जाता, क्योंकि इस ड्रैगन आर्मर ने मिडिल स्टेज ऑफ फिल फॉर्मेशन के इन सभी एल्डर्स के अटैक को ब्लॉक कर दिया, जिससे मेरी जान बच गई। जिसके बाद मुआन वैंगलिन को अंदर ले जाती है, जहां वैंगलिन के मुंह से लगातार खून निकल रहा था। तभी वैंगलिन 5th ग्रेड पिल फर्नेस निकालकर मुआन को दे देता है और मुआन से जितनी जल्दी हो सके टियानली डैन को रिफाइन करने को कहता है। वैंगलिन कहता है हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है यहाँ से बच निकलने का, अगर तुमने सक्सेसफुली इस ट्रेजर को रिफाइन कर लिया तो हम इस एलिक्सर की मदद से बच जाएंगे। जिसके बाद मुआन टियानली डैन एलिक्सर को बनाना शुरू कर देती है, तो वही वैंगलिन भी कल्टीवेट करके खुद को हील करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन बाहर हम उन सभी एल्डर्स को देखते हैं जो एक एक करके अपनी डेंजरस पावर्स का इस्तेमाल करके मुआन के बनाए ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुआन के इस 133 कोडेड फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाना नामुमकिन था। तभी एल्डर कीमू एक और बड़े से स्टोन को निकालकर उस फॉर्मेशन पर दे मारता है, लेकिन अभी भी वो फॉर्मेशन टिका हुआ था। वहीं दूसरी ओर मुआन टियानली डैन को बनाने में फेल हो गई थी और ये देखकर मुआन बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो रोने लग जाती है। उसकी पिल्स बेकार हो गई थी, लेकिन तभी मुआन सोचती है मैं हार नहीं मान सकती, इसलिए वो अपनी डिमोनिक ब्लड वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए टियानली डैन को रिफाइन करने लगती है और इस प्रोसेस में उस फर्नेस से जबरदस्त एनर्जी निकल रही थी, क्योंकि वो लेवल 5th का फर्नेस बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज कर रहा था। तभी हम देखते हैं वो केव हिलने लगती है, लेकिन
लेकिन फाइनली मुआन ने टियानली डैन को रिफाइन कर लिया था, जिसे लेकर वो वैंगलिन के पास आती है और उससे बताती है इसे मैंने अपनी डिमोनिक ब्लड वाइन से रिफाइन किया है, तो शायद ये उतना इफेक्टिव ना हो। मगर इस बात पर वैंगलिन कुछ नहीं सोचता और जल्दी से टियानली डैन को खा लेता है, जिसके ऐसा करते ही उसे काफी तकलीफ होने लगी थी। तो वैंगलिन कुछ ड्रिंक करते हुए मुआन से पूछता है तुम्हारा ये फॉर्मेशन अभी कितनी देर तक इन एल्डर्स को रोक के रख सकता है, जिस पे मुआन बताती है बाहर 5 मॉन्क्स एक साथ इस फॉर्मेशन पर अटैक कर रहे हैं, उस हिसाब से वो फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा 4 दिन उन्हें रोक सकता है। जिस पे वैंगलिन कहता है फिर मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेट करना होगा, जिसके बाद वैंगलिन कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जहां मुआन ने वैंगलिन के इर्द गिर्द एक शील्ड बना दी थी और अब उसे कल्टीवेट करते 3 दिन बीत चुका था। वहीं बाहर वो सभी एल्डर्स अभी भी मुआन के ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एल्डर कीमू एक बार फिर उस बड़े से स्टोन को ड्रैगन फॉर्मेशन पर दे मारते हैं, लेकिन वो ड्रैगन उस फॉर्मेशन को टूटने नहीं दे रहा था। एल्डर कीमू अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं मगर इससे कोई फायदा नहीं होता। तभी वो बिग हेड से मदद मांगते हैं, जहां बिग हेड अपने लोटस फॉर्मेशन की एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए एल्डर कीमू के स्टोन की एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसकी ताकत बढ़ते ही वो फॉर्मेशन कमजोर होने लगा था। और इसी मौके का फायदा उठा के बाकी सभी एल्डर्स एक साथ उस फॉर्मेशन पर अटैक कर रहे थे, जिससे फाइनली मुआन का ड्रैगन फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है, जिससे वहां जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और अब वो सारे कल्टीवेटर्स तेजी से मुआन की ओर आने लगते हैं। लेकिन तभी वहां एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर कीमू कहता है रुक जाओ, अभी भी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ, रुक जाओ मैं अभी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ। ये बोलकर वो एल्डर अपनी मल्टीपल फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके उस फॉर्मेशन पर हमला कर देता है, जिससे एक ही झटके में उस फॉर्मेशन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एल्डर कीमू कहता है जैसे ही इस फॉर्मेशन के अंदर छिपे जूनियर्स दिखेंगे मैं उन्हें अपने ट्रैप्ड फेरी नेट से पकड़कर ट्रैप कर लूंगा। ये बोलते ही कीमू ने अपने ट्रैप्ड फेरी नेट को बाहर निकाल लिया था। इधर मुआन उन कल्टीवेटर्स को देखकर एल्केमी फर्नेस बाहर निकाल कर कहती है तुम्हें ये चाहिए, जो देखकर सारे कल्टीवेटर्स सरप्राइज हो गए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस लड़की के पास लेवल 5 का एल्केमी फर्नेस होगा। कीमू कहता है हे लड़की वो फर्नेस मुझे दे दो, जिस पर मुआन उस फर्नेस को उन लोगों की ओर भेज देती है। अब कीमू उस फर्नेस को लेकर कहता है ये मेरा है। तभी बिग हेड उस फर्नेस को छीनने आता है, लेकिन ये तो मुआन की चाल थी, उसने उस फर्नेस पर अपना ब्लड डाला था, जिससे वो वहीं से उस फर्नेस को एक्सप्लोड कर देती है, जिससे वो सब कल्टीवेटर्स थोड़ा जख्मी हो गए थे, जिससे उन कल्टीवेटर्स को गुस्सा आ जाती है कि मुआन पर हमला कर देती है। इधर वैंगलिन अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था, जिसमें उसे बहुत उसे खून की उल्टियां हो रही थी, लेकिन वैंगलिन हार नहीं मानता और अपने लेवल को एडवांस करने में लगा था। इधर एल्डर की मुआन पर अटैक कर रहा था, जिसे मुआन किसी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी, पर तभी एक अटैक मुआन को लग जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। मगर मुआन हार नहीं मानती और दोबारा उठकर अटैक करने लगती है, लेकिन अब वो कल्टीवेटर्स एक साथ अपने अपने वेपन से मुआन पर अटैक कर देते हैं। मुआन की हालत काफी खराब हो गई थी। वो कहती है वैंगलिन ने मेरी जान बचाई थी और अब मैं उसका एहसान चुकाऊंगी, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करके। अब उन कल्टीवेटर्स के जानलेवा अटैक्स मुआन को लगने ही वाले थे कि तभी वैंगलिन ने अपनी एडवांस कंप्लीट कर ली थी और वो अंदर से ही एक जोरदार अटैक करता है, जिससे उन कल्टीवेटर्स के सारे अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही वैंगलिन बिग हेड को मार देता है, जो देखकर सारे कल्टीवेटर्स शॉक रह गए थे। इसने तो डैन फॉर्मेशन के मॉन्क को मार दिया, आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है। अब यहाँ हम वैंगलिन को देखते हैं जो मुआन को अपनी महबूबा के जैसे बाहों में लिए खड़ा था। तभी मुआन अपनी आंखें खोलती है जहाँ वैंगलिन ने उसे थाम रखा था और अब मुआन पूरी तरह से थक चुकी थी, जिस पे वैंगलिन उसे आराम से नीचे बैठाते हुए कहता है तुम बस मेरा इंतजार करो। वैंगलिन गुस्से में आगे आते हुए कहता है कि आज इस मोमेंट में मैं नेसेंट सोल लेवल का फर्स्ट कल्टीवेटर हूँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ मेरे सामने मत दिखाओ। यहाँ वैंगलिन देखने में ही काफी पावरफुल लग रहा था। तभी वैंगलिन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से सामने कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है, जिससे कुछ वक्त के लिए वो कल्टीवेटर अपनी कॉन्शियसनेस में खो गया था और तभी वैंगलिन उस पर डेथ स्पेल का इस्तेमाल करके उसे वही मार देता है। यहाँ अब वैंगलिन की ऐसी पावर्स देखकर एल्डर कीमू भी घबरा गया था और वो तुरंत ही वहां से भागने लगता है और भागते हुए सोचता है मैं आज तक इतना कभी नहीं डरा, क्योंकि आज तक मेरा सामना किसी ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर से भी नहीं हुआ। ऐसा कहते हुए वो सभी कल्टीवेटर्स वहां से भाग खड़े होते हैं और
वैंगलिन लौट के मुआन के पास आता है और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है चलो मेरे साथ चलो, जिस पे मुआन पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो वैंगलिन कहता है इन सभी कल्टीवेटर्स को ढूंढ के मारने। ये सुन मुआन शॉक थी, जिसके बाद वैंगलिन मुआन के साथ वहां से चला जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।